बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इशू टुडे के साथ मैं हूं आगा साजिद शाह। नाज़रीन, आज एक बार फिर बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से। हालिया इंतखाबात में जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं उसमें एक बार फिर तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। जिस तरीके से इमरान खान साहब नारे लगाते थे और पुरयकीन थे, इससे पहले भी एक दफ़ा इमरान खान साहब ने कहा था कि 10 सीटों या 20 सीटों पर भी मुझे आना पड़ा तो मैं खुद इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा और मैं जीत के दिखाऊंगा। हालांकि इस वक्त बज़ाहिर जो सूरत हाल नज़र आ रही थी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी हुए हैं और न्यूट्रल्स के हवाले से भी उनके साथ कोई मुखालफत भी है और कुछ और अपोजिशन भी, ये 13 जमातें आपस में मिलकर पूरी कोशिश के साथ, और सबसे बड़ी बात कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो भी अपोजिशन इमरान खान के मद्दे मुकाबिल लोगों की है। तो आम तौर से ये एक इम्प्रेशन लिया जाता है कि जो हुकूमत सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो नॉर्मली लीड करती है। हम देखते हैं अपने एक्सपीरियंसेस में, लेकिन इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ हालात नज़र आए। उसकी वजूहात क्या थी? क्या वाकई आजकल ये भी रूमर्स गर्दिश कर रही हैं कि जो इमरान खान साहब को पहले लाने वाले थे, एक स्टैंप लग गई थी इमरान खान साहब के ऊपर कठपुतली की, सेलेक्टेड की, उस स्टैम्प को ख़त्म करने के लिए ये पूरा एक प्रोसीजर दोहराया जा रहा है। अब इसमें हकीकत क्या है? वाकई ऐसा है या वाकई इमरान खान साहब ने लोगों के दिलों में घर कर लिया है और इतनी जगह बना ली है कि अब उनको दिलों से निकालना मुमकिन नहीं है? तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देखते हैं आइंदा जनरल इलेक्शंस के हवाले से? क्या ये आज जो ज़िमनी इंतखाबात हुए ये एक टेस्ट साबित हुए हैं, बाकी जमातों के लिए भी इम्तहान था और एक मैसेज था कि आइंदा इलेक्शंस में 2/3 अक्सरियत इमरान खान साहब ले सकते हैं, आइंदा आने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब होंगे? और क्या हमारा मुल्क इस वक्त सदारती निज़ाम की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब खुद ऑल इन ऑल और वन एंड ओनली जो है वो कैंडिडेट हैं अपनी ही पार्टी में, शायद किसी पे एतबार नहीं है या उनकी एक अपनी पॉलिसी है। इस वाले से भी बात करेंगे कि उन्होंने किसी दूसरे को इस इन इलेक्शंस के लिए मुंतखब नहीं किया। ऑल दो कि इन सप्लीमेंट्री जो बाई इलेक्शंस हुए हैं इसमें तमाम जो बड़ी सीटों के ऊपर इमरान खान साहब ने ख़ुद को नॉमिनेट करके विन करके कोई बज़ाहिर फ़ायदा हासिल नहीं किया कि ज़ाहिर अल्टीमेटली दोबारा इलेक्शंस होंगे, उनको उनसे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं लिया जा सकता। अगर यही करना था तो पहले मिस क्यों किया? तो लेकिन अब हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब की इस हवाले से पॉलिसी क्या थी और इनकी आइंदा हिकमत अमली क्या होगी। इसके साथ साथ आज बात करेंगे आइंदा, अब ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद आइंदा इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च के हवाले से पॉलिसी क्या होगी और हुकूमत की नेक्स्ट हिकमत अमली क्या होगी। क्योंकि कल एक राना सलोना साहब ने कहा है कि ठीक है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, अभी हमने सख्त और मुश्किल फैसले किए हैं, इस वजह से हमें थोड़ा मुश्किल टफ टाइम देखना पड़ रहा है, लेकिन ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि आइंदा जनरल इलेक्शंस में इमरान खान साहब कोई लीड कर सकेंगे। ठीक है, अगर उन्होंने किया तो ये वक्त के साथ चीज़ें अप एंड डाउन्स होती रहती हैं, ये एक सियासी गेम का हिस्सा है। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है नुमान नसर एडवोकेट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जबकि वलीद मुख्तार ने जो कि सहाफ़ी भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा, सबसे पहले नवान साहब आपसे पूछना चाहूँगा इस हवाले से कि ये जो इमरान खान साहब बार बार नारे लगाते थे और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन भी जारी रखी मुसलसल पिछले 3-4 महीने से, और उन्होंने फिर विन भी करके दिखाया, तो क्या समझते हैं ये पीडीएम की नालायकी और नाकामी और नाअहली है या पीडीएम खुद से इनको चांस दे रही है? बहुत शुक्रिया साजिद शाह साहब आपका, सबसे पहले तो कि आज आपने हमें इस अहम टॉपिक के ऊपर बात करने के का मौका दिया। अच्छा, मैं इस पे आपसे सिर्फ ये साले साहब, मैं सिर्फ ये कमिंग टू द पॉइंट कि ये मीडिया पे बात चल रही है कि पीडीएम या मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत इस वक्त सिफर हो चुकी है और इमरान खान साहब मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे हैं। मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि इस वक्त प्रेजेंटली इमरान खान साहब की मकबूलियत अवाम में ज़्यादा है और डेफिनेटली उसका नतीजा आपके सामने है कि उन्होंने ज़्यादा सीटें जीती हैं और वोट लिए। लेकिन इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा आना चाहूँगा कि इसके 2-3 पहलू हैं। इमरान खान साहब इस वक़्त उनका बयानिया महँगाई नहीं है, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीटीएम की पार्टीज़ महँगाई के बयानिए पे आए और इस वक़्त इकोनॉमी में जब उन्होंने सख्त इक़दामात लिए तो डेफिनेटली उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो नीचे गई। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि मकबूलियत किसी के घर की लौंडी नहीं होती।
यही आज से 6 माह पहले आपने देखा कैंट बोर्ड के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून तमाम इंतखाबात को जीत रही थी। इन 3 से 4 महीनों में मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत नीचे गई और इमरान खान साहब ने अपने इस बयानिए को कैश करवाया। अमेरिका दुश्मनी का जो बयानिया था और जो कि बैरूनी साजिशों का इन्होंने बयानिया लेके आया, उसको कामयाब करवाया नो डाउट। लेकिन इमरान खान साहब को एक बात याद रखनी चाहिए कि उनकी मकबूलियत मुस्लिम लीग नून या कोई और जमात काम नहीं कर सकती। उनका जो माज़ी में 4 साल की परफ़ॉर्मेंस है, वो आपके सामने है। कल इमरान खान साहब को इतनी जुर्रत अवाम के सामने रखनी चाहिए कि जब मैं आऊँगा, तो मुझे भी महँगाई इसी तरीके से करनी पड़ेगी, जिस तरह आज मुस्लिम लीग नून कर रही है। बल्कि कल इसहाक डार साहब ने जब ये पेट्रोलियम प्राइसेस को इंक्रीज़ नहीं किया, तो उसपे देखें कि पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप ये गलत कर रहे हैं कि उसको इंक्रीज़ नहीं कर रहे। इसमें बेशुमार फैक्टर्स हैं। शाह साहब के इमरान खान साहब ने खुद अपनी सीटों पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट की है। अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब खुद अपने बज़ाते खुद अगर 6 से 7 सीटों पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते, तो ज़ाहिर बात है इनका नतीजा कुछ और होता। लेकिन इसकी ट्रू पिक्चर तो तब आपके सामने आएगी, जब इमरान खान साहब इन सीटों से स्टेप बैक करेंगे और ये देखा जाएगा कि क्या इमरान खान साहब के जो उम्मीदवार हैं, वो इतने अहल हैं, वो इतने कॉम्पिटेंट हैं, क्या अवाम उनके ऊपर इतना ट्रस्ट वो रखती है, तो वो उससे नताइज डेफ़िनेटली अभी 1 साल का टाइम पड़ा है। ये हम यानी कि हमारी कौम का एक मसला है कि हम थोड़े-से जज़्बाती हैं। मुस्लिम लीग नून को भी ये ख़्याल रहता है कि शायद पंजाब में हमारी मकबूलियत के इतने झंडे हैं कि हम अगर खंभा खड़ा करें तो वो हार नहीं सकता। शायद मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक मैसेज है और पीटीआई के दोस्तों को भी बाज़ औक़ात वो वाली गलतफ़हमी हो जाती है कि जो हम मुस्लिम लीग नून के लोगों को हो जाती है कि जी पीटीआई वाले भी खंभा खड़ा करेंगे, तो ये याद रखें ये 1 से 2 महीने की बात है। 1 से 2 महीने पहले मैं पंजाब मैं में यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ पंजाब नून नुमान साहब, की इस 60 से की 70 सालों में हम इस कौम की नफ्सियात को नहीं समझ सके कि जो भी पार्टी हुकूमत में होती है और उस वक्त वो बकौल आपके जैसे भी आपने कहा मुश्किल फैसले लेती है, तो उसका ग्राफ नीचे आता है। चाहे आपने जिस तरह से बात की है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से और अब बात की है ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से कि जो सेटिंग सिस्टम में रन कर रही होते हैं उनको देखना होता है कि मुल्क के मफाद में क्या बेहतर है। अपोजिशन तो सिर्फ अपोजिशन करनी होती है और हुकूमत हमारी जो आवाम है उनका हाफजा इतना कमज़ोर है कि वो 3-4 महीने के अंदर चीज़ें भूल जाते हैं और उसके बाद स्विच कर जाते हैं। मेरा ख्याल है कुछ ऐसा मसला भी है, लेकिन हमें नफसियाती तौर पर भी इन चीज़ों को समझना और देखना चाहिए। आप अभी बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब अगर खुद आते तो सिचुएशन डिफरेंट होती। मुझे इस चीज़ का बताइए, क्या अवाम ने इमरान खान साहब के चेहरे को वोट दिया? इमरान खान साहब का तो सबको पता था कि बाई इलेक्शंस में आएंगे तो ज़ाहिर किसी एक सब सीटों से आएंगे तो किसी एक सीट पे को रख सकते हैं और बाकी सीट्स तो फिर दोबारा से कंटेस्ट होंगी। तो अवाम ने बल्ले को वोट दिया है या इमरान खान के चेहरे को वोट दिया है? देखिए शाह साहब बात इस तरह है कि एक किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 तरह का वो वोट होता है। एक वोट होता है पार्टी का वोट और एक वोट होता है कैंडिडेचर का। यही वजह है कि इमरान खान साहब आज भी जो तब्दीली का नारा लगाते हैं, लेकिन वो विनिंग हॉर्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर वो समझते हैं कि पीटीआई की इतनी ज़्यादा वोट है, तो वो इस तरह करें कि अपने हलकों में साजिद शाह साहब जैसे पढ़े-लिखे नौजवान, काबिल, अहल और ज़हीन लोगों को अपना टिकट दे दें। तो पीटीआई फिर है वो इलेक्शन इलेक्शन जीत जाएगी। कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब भी तमाम बड़े शहरों में उन्हीं जागीरदारों को, उन्हीं वडेरों को इसलिए टिकट दे रहे हैं कि देखें इलेक्टेबल्स होते हैं, यहाँ पर विनिंग हॉर्सेस होती हैं, यहाँ पर हर हलके में उसकी ज़ाती वोट होती है। उसके साथ जब पार्टी वोट मिक्स होती है, तो उसका नतीजा आता है। अब इमरान खान साहब खुद जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो एक पार्टी लीडर हैं। इसमें कोई और पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है और उसके खुद वो लीडर हैं, तो उनका एक ज़ाती वोट बैंक भी है और उनका वो पार्टी का वोट बैंक भी है। यही वजह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी जो ट्रू पिक्चर है, वो जब इमरान खान साहब अपने इलेक्टेबल्स को सामने लेके आएँगे, जो कि उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों का चरबा अच्छा, एक चीज़ और है, यहीं पर एक चीज़ है, बाई इलेक्शंस के अंदर ये चीज़ें तो पहले से तय थी। जाहिर है उम्मीदवार जब अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाता है उसके बाद स्क्रूटनी होती है, अनाउंसमेंट होती है, तो आपको पहले से आइडिया नहीं था? फिर अगर ऐसा आइडिया था तो इसका बाइकाट क्यों ना किया गया, पूरी जोर लगा के कंटेस्ट किया गया और उसके बाद आप कहते हैं कि ये तो होना ही था। तो फिर आपने भी इसी टक्कर के लोग जो हैं कैंडिडेचर क्यों नहीं अनाउंस किया? आपने इस चीज़ को पहले कैलकुलेट नहीं किया गया? कि इस बाय इलेक्शन में हम इलेक्शन से रन अवे नहीं कर सकते थे। इस वक़्त चूँकि हम गवर्नमेंट में हैं, 2 ही बातें, या तो हम अपनी सियासत को बचा लें या इस मुल्क को बचा लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत को दाँव पे लगा के
क्योंकि इस बात के तमाम लोग गवाह हैं कि मुस्लिम लीग नून एक अवामी जमात है और उसकी अवाम में रूट्स मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने जो मईशत के मुतालिक सख्त फैसले किए, उसका ठीक खमियाजा हो हम गया, पर ठीक हो गया नुमान साहब। वलीद साहब ये बताइएगा, नून लीग ने अपनी सियासत का दाव पे लगाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी सियासत का दाव पर लगाया और इस्तीफे अब खुद से दे के दोबारा से अपने आप को पेश कर दिया कि ठीक है जी, देखते हैं कि जो लोग सिलेक्टेड कहते हैं क्या कौम इनके साथ है या नहीं है, और दाव पर लगाकर इस्तीफे दे दिए और दोबारा से कंटेस्ट हो गए। क्या वाकई ऐसा है या बात कुछ और है? देखें, बहुत शुक्रिया साजिद शाह साहब आपका फॉर हैविंग मी। मेरे भाई बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। इस वक्त का ये जो इलेक्शन था, तो इसमें आप पीडीएम को या हुकूमत को तो एक साइड पे रखें, इमरान खान ने अपने आप को दांव में लगा दिया था और अपनी तमाम पॉलिटिक्स जो उनकी है उसको एट स्टेक लगा के ये फैसला कर लिया था कि मैंने तमाम इलेक्शन जो है तमाम हलकों से वो खुद लड़ना है। अब आप देखें कि अगर इस सूरत हाल में जैसे वो कराची की सीट हारे हैं, तो बाकी मुल्क में से भी इमरान खान के खिलाफ अगर वो रिएक्शन आ जाता जो कि पीडीएम के खिलाफ आया है या फिर कराची की सीट हारने में यहीं पे एक चीज़ ऐड करूंगा, के एक चीज़ ऐड करूंगा वलीद साहब। कराची की सीट हारने पे तो वो कहते हैं धांधली हुई और हम कोर्ट में जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं इस हवाले से। लेकिन ये तो इस मुल्क का, ये तो साहिब साहब आप समझते हैं कि ये तो इस मुल्क का अलमिया है ना। कोई गुलाम अहमद गलोर की तरह सियासी इक़्तिदार को फरोग नहीं देता। देखिए, उनसे बेशुमार इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो इलेक्शन को कबूल करते हैं और जीत का क्रेडिट इमरान खान को देते हैं। ये तो एक पाकिस्तान की सियासत में एक वतीरा बन गया। अगरचे पाकिस्तान की सियासत में ये इलेक्शन फेयर नहीं है और इसके ऊपर अगर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा सकता है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाला भी कोई इलेक्शन, और माजी में तो खैर पहले भी धांधली के इल्ज़ामात लगते रहे, ये हमारी सियासी जमातों की एक रवश बन चुकी है कि अगर वो जीतते हैं तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर है, अगर वो हार जाते हैं तो फिर इलेक्शन के अंदर फैब्रिकेशन की गई है, धांधली की गई है। तो जो सवाल आपका बुनियादी तौर पे था कि जैसे मेरे भाई फरमा रहे थे कि पीडीएम ने या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत को एट स्टेक लगाया, रियासत बचाने की बात की, तो ये ऐसा नहीं है। हकीकत हाल इससे मुख्तलिफ है, चूंकि आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी और मौजूदा हुकूमत ने भी उन हलकों में से परफेक्ट कैलकुलेशंस के साथ ये इस्तीफे मंजूर करवाए थे जहां से इनको इस बात की श्योरिटी थी कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने प्रीवियस इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म किया था, और अब इमरान खान के बयानिए को दबाने के लिए ये एक अच्छा मौका था जो इस वक्त की हुकूमत है या पीडीएम है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, लेकिन वो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है। चूंकि अब यहाँ पे ये भी एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि चूंकि जी ये वो तो इमरान खान की अपनी जीती हुई सीटें थी। जब इमरान खान की अगर अपनी जीती हुई सीटें थी और इन सीट्स पे अगर पहले इलेक्टेबल्स जो थे वो पार्लियामेंट में आए थे, तो उसी इमरान खान के ऊपर सिलेक्टेड की मोहर लगाई जाती थी और ये कहा जाता था कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके 2018 के इलेक्शन में धांधली नहीं बल्कि धांधला करके तो इनको जो है वो इक्तदार में पहुंचाया गया, मसनद इक्तदार पे बिठाया गया। और बहुत सारे अलकाबाद से माजी में हमने अपोजिशन को देखा कि जब इमरान खान हुकूमत में थे तो वो उनको नवाजा करते थे। सो ये इस चीज को साबित किया गया इमरान खान की तरफ से। देखें, सियासी नॉर्म्स में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पहलू जो हैं वो उनको देखना पड़ता है, लेकिन एक चीज जो नविश्ता दीवार है वो ये है कि इमरान खान का वो बयानिया कि जो उन्होंने कहा था कि मुझे अवाम ने मुंतखब किया और फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू, अमेरिकन साजिश के थ्रू मुझे इक़्तिदार से बाहर निकाला गया, अब वो मकबूल होता हुआ हमें नजर आया कि अवाम ने वलीद साहब मैं ये जो भी अभी वलीद साहब मेरी बात सुनिएगा जी, जो भी वॉइसेस ऑडियो वॉइसेस जो लीक आउट हुई हैं उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं कि साजिश हुई थी, नहीं हुई थी, वो ख़त क्या था, वो बहुत सारी डिटेल इस पर डिस्कशन हो चुकी है साइफर के हवाले से। मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि अभी जलसों के दौरान जितनी भी तकारीर हुई, एहतसाब की बात हुई है, बार बार इमरान खान साहब एहतसाब की बात करते हैं, वो एहतसाब उस एहतसाब की बात करते हैं जो वो 4 साल तक ना कर सके
किसी नतीजे पर ना पहुंच सके, कोई चीज़ वाज़ेह तौर पे डिलीवर ना कर सके, इसके अलावा प्रोजेक्ट्स के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से डिलीवर ना कर सके, ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि अवाम के दिलों में घर कर लिया है, या फिर कोई बैक डोर पे कोई राब्ते हैं, कोई गेम हो रही है, कुछ चीज़ें हैं जो सामने नहीं आ रही हैं, कोई तैयारियां हो रही हैं, ये सदाती इलेक्शन जो निज़ाम है हम उस तरफ बढ़ रही हैं और इमरान खान साहब वन मैन शो करने जा रही हैं, कुछ क्या क्या प्लानिंग क्या हो रही है, कोई आप इस पे बता सकेंगे? देखें शाह जी, आपको इस बात का अंदाजा है कि इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है वो क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। पर्सनैलिटी भी वोट मिल रही है। बहुत बहुत टाइम से, लेट मी ऐड समथिंग मोर, बहुत टाइम से इमरान खान जब क्रिकेट में थे तब भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत थी। सियासत में आए तो पहले कुछ साल स्ट्रगल करने के बाद 2014 के बाद पॉपुलैरिटी वो एट पीक जाती रही, और हमने देखा कि हुकूमत में जब इमरान खान थे तो पॉपुलैरिटी गिर रही थी, चूंकि जो मुश्किल फैसले की बात कर रहे थे हमारे फाजिल दोस्त उनके मुताबिक। लेकिन इमरान खान की जो क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, यानी ये देखिए आपके भुट्टो साहब के बाद इस मुल्क में इमरान खान वाहिद लीडर है जिसने एक रिकॉर्ड कायम किया कि 6 सीटें उसने जो है उनको जीत दिया। सो जिस बयानिए की आप बात कर रहे हैं कि अमेरिकन साजिश हुई थी या नहीं हुई थी, खैर उस डिबेट को मैं तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि वो जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला था उसमें अब बहुत जबरदस्त तरीके से हुकूमत ने उसको प्रोपोगेट किया। बहुत सारे मीडिया हाउसेस आज तक उन ऑडियो लीक्स को कमर्शियल के बाद चलाते हैं और प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले चलाते हैं ताकि आवाम को दिखाया जा सके। लेकिन इमरान खान का वो बयानिया आज भी आवाम में मकबूल है, और लोग ये समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई थी। आप समझते हैं कि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, बहसीयत कौम, तो यहाँ पाकिस्तान में दो बयानिए बड़ी आसानी से मशहूर हो सकते हैं। एक मजहब का बयानिया और दूसरा एंटी अमेरिकन स्टेटमेंट अगर कोई दे तो वो बहुत ज्यादा उसको पजीराई मिलती है। सो इमरान खान ने अपनी ऑडियो लीक्स में कहा था कि हमने इस पे खेलने, और उन्होंने भरपूर खेला। इसको काउंटर करने की हुकूमत ने इमरान खान साहब ने इसी कार्ड को खेला, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है कि इमरान खान साहब ने इसी कार्ड को, मजहब का टच दिया जाता है या फिर एंटी अमेरिकन स्टेटमेंट्स भी दी जाती हैं, और ये कार्ड्स खेल के एक सियासी पत्ता फेंका और जो बिल्कुल निशाने पर लगा। और सबसे बड़ी बात जो आपने अभी इस हवाले से की कि चूंकि इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी एक स्मार्ट पर्सनैलिटी है, हैंडसम पर्सनैलिटी है, लोग उसको लाइक करते हैं, चूंकि उन्होंने खुद को अपने आप को पेश किया इस हवाले से, लोगों ने तो उस का जो बेनिफिट है वो दिया इमरान खान साहब को, और वो जिसका रिजल्ट अभी सामने है। नुमान साहब मुझे ये बताइएगा कि बाई इलेक्शन सर पर थे, मरियम नवाज का अचानक से लंदन जाना और फिर वहां जाके बैठ जाना, वापस ना आना, और कैंपेन नून लीग की जानिब से या दीगर पीडीएम की जमातों की जानिब से ना करना, इसकी क्या खास वजह थी कि नताइज पहले से सामने थे, एक्सरसाइज करना नहीं चाह रहे थे, वजह क्या थी? बिल्कुल शाह साहब, आपके इस क्वेश्चन की तरफ आने से पहले मैं एक बात जरूर इस पे करना चाहूंगा कि देखिए, इमरान खान साहब भी खेल रही हैं और इस पर अच्छा खेल रही हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में एक खेल जारी है। ये मुल्क है और ये कोई खेल नहीं है। देखिए ना, 4 साल की अगर हम उनसे परफॉर्मेंस का पूछते हैं, तो उनको अपनी परफॉर्मेंस पेश करनी चाहिए कि इन 4 सालों में मैंने ये परफॉर्म किया। लेकिन ये आर्गुमेंट देना कि मैं हैंडसम हूँ या मैं करिश्मेटिक हूँ, ये दुनिया में किसी किस्म का कोई आर्गुमेंट नहीं होता कि मैं करिश्मेटिक हूँ या मैं हैंडसम हूँ, तो फिर आप मुझे वोट दे दीजिए। तो यही वजह है कि आज इमरान खान साहब जब अपनी इलेक्शन कैंपेन में आए हैं, तो उन्हें बयानिया अपनी परफॉर्मेंस बनाना चाहिए था। मुझे इस सारे खेल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हटकर ये बात करूंगा कि अपना मुल्क हारता हुआ नजर आ रहा है। और एक जो संजीदा लोग हैं, वो जब ये देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में इस किस्म की सियासत हो रही है और खेला जा रहा है और उनके पास करने की कोई अहम बात नहीं है। देखिए ना, 4 साल की सियासत में उन्होंने कोई अपना ऐसा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट नहीं ला सके जिसके ऊपर वो सियासत करें। मुस्लिम लीग नून को नुमान साहब, मैं यही तो कह रहा हूं कि उनको क्यों स्पेस दी जा रही है? आपकी जो टॉप लीडरशिप है या तो मुल्क से बाहर जाके बैठ गई है या हुकूमत में मगन है, वो इनको क्यों चांस दे रहे हैं? अगर आप समझते हैं खुदा ना खास्ता इस सारे सियासी खेल के अंदर मुल्क हारता हुआ नजर आ रहा है, तो आप प्रैक्टिकली इनको रोकने, रास्ता रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? क्या साहब, मैं आपकी बात से किसी हद तक एग्री करता हूँ, और उसका वजह वो कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं इस वक्त, और वो इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के बाद इस वक्त सरबराह है हमारी पार्टी के। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ हों या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हों,
लेकिन हमारे जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी कमी को किसी सूरत पूरा कोई भी नहीं कर सकता। ये सब अहम लोग हैं, सब काबिल एहतराम लोग हैं। और मेरी अपनी राय में जब तक नवाज शरीफ साहब खुद वापस आएँगे, इंशाल्लाह जल्द आएँगे और इस बेड़े को खुद सँभालेंगे, और आप उस दिन देखेंगे ये जो मकबूलियत की बातें हो रही हैं कि इस वक़्त ये बयानिया कामयाब हो गया या वो बयानिया, अवाम के पास सिर्फ़ एक बयानिया होता है और वो परफ़ॉर्मेंस का बयानिया होता है, वो खिदमत का बयानिया होता है। और जिस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान की सरज़मीन पर लैंड करेंगे, जिस वक़्त वो लाहौर पहुँचेंगे, जिस वक़्त वो पाकिस्तान पहुँचेंगे, रावलपिंडी, कराची और क्वेटा में और पेशावर में जाएँगे, तो इंशाल्लाह आप अवाम का ठाठे मारता हुआ समुद्र देखेंगे। क्या और एक्सपेक्ट मैं कर रहे हैं कि कब तक मियाँ साहब वापस पाकिस्तान आ पाएंगे? अब तो हालात काफ़ी कंट्रोल में, हुकूमत भी उनकी है, नैब भी कवानीन में काफ़ी तरमीम आ चुकी है। अब इंतज़ार किस चीज़ का, माशाल्लाह सेहतयाब भी हो चुके हैं, इंतज़ार किस चीज़ का है? बिल्कुल सेम, जहाँ तक हमारी इत्तलात है, वो इस इलेक्शन से पहले ज़रूर पाकिस्तान वापस आएँगे और कोई भी पार्टी अपने लीडर के बगैर नहीं चल सकती। मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर इमरान खान साहब एक अरसे के लिए बाहर चले जाएँ, तो जहांगीर तरीन साहब या जहांगीर तरीन साहब को तो खैर निकाल ही दिया इन्होंने, शाह महमूद कुरैशी साहब या कोई और भी लीडर इस पार्टी को लीड करके दिखाए और खान साहब इतना अरसा बाहर मौजूद हों, तो ये मुस्लिम लीग नून फिर भी ज़िंदा है। मरियम नवाज़ साहिबा ने एक अच्छी बहुत एफर्ट की, शहबाज शरीफ साहब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन जो क्राउड पुलर है मुस्लिम लीग नून का, जो अवाम में जिसकी मकबूलियत है, जिसकी अवाम में जड़ें हैं, जो अवामी लीडर है, जो अवाम की मैं फिर वही एक दफ़ा फिर आपसे नवान साहब फिर वही पूछना चाहूँगा, आपकी टॉप लीडरशिप चले, ठीक है, नवाज शरीफ साहब की हद तक तो है, बाकी टॉप लीडरशिप जो है वो क्यों इन इलेक्शन से पहले गुम हो गई, गायब हो गई, कैंपेन नहीं कर सके? कोई भी असल वजह पता चल सकती है क्या, रीज़न क्या थी? ये आप शाह साहब इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर भी बाइकाट कर जानते देते। हैं। बाईकाट तो गवर्नमेंट में होते हुए, बीइंग मिनिस्टर, जब आपके पास एक पोर्टफोलियो होता है, तो ये इलेक्शन कमीशन के लॉज के तहत आप इलेक्शन की कैंपेन्स में इस तरह एक्टिविटी नहीं उसमें कर सकते। ऑब्वियसली इमरान खान साहब को या पीटीआई को एक एज तो हासिल है कि वो इस वक्त गवर्नमेंट में तो नहीं, अपोजिशन में है, और वो लोग अपनी जो कैंपेन है वो खुद करते रहे उनके लोग। वो के उनके पास गंडापुर साहब जैसे लोग हैं जो कैंपेन करने जाते हैं, लेकिन जब खुद इमरान खान साहब जाते हैं तो ऑब्वियसली वो इस वक्त ना एमएनए है, ना उनके पास कोई पोर्टफोलियो है, और वो आल्दो के हेलीकॉप्टर भी यूज कर रहे हैं लेकिन आजकल। हुकूमती मशीनरी तो नून लीग की जानिब से बड़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तेमाल हो सकती है, जो जो हुकूमत में इस्तेमाल कर सकते थे और यकीनन की भी है। लेकिन अभी तक ये सवालिया निशान है कि सिटिंग गवर्नमेंट इतनी बुरी तरह से नाकाम हुई, हार गई। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हमने कश्मीर के इलेक्शन में देखा और इससे पहले भी बाई इलेक्शन में देखा है कि ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन ये गेम चेंजर महसूस हो रही है। अगर बाय इलेक्शन जब भी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में हुए, तो मुस्लिम लीग नून वो तमाम ज़िमनी इंतखाबात जीती है। देखिए यही बात है, ये शिफ्ट करता है। लेकिन अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका के या कोई भी बयानिए ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकते जब भी अवाम बाहर निकलेगी, क्योंकि ये मोटरवे नज़र आता है। क्योंकि क्योंकि ये हॉस्पिटल्स नज़र आते हैं, क्योंकि ये मेट्रो बस नज़र आती है, क्योंकि ये ऑरेंज बस नज़र आती है, क्योंकि ये अस्पतालों का जाल नज़र आता है। ये अमेरिकन बयानिया, ये साइफर कितने % लोग पाकिस्तानियों को पता है, और इसमें जो सच्चाई है वो भी खैर अब सामने आ चुकी है, सच ज़्यादा छुपता नहीं। तो ये ठीक हो मकबूलियत गया, का ठीक हो गया। प्रोजेक्ट्स तो नो डाउट इस पाकिस्तान के अंदर जो नून लीग की जानिब से इंट्रोड्यूस करवाए गए, लगाए गए, वो अभी तक चल रहे हैं और नजर भी आ रहे हैं। अच्छा वरीद साहब, टाइम टाइम हम आखिरी पीटीआई ने इस इलेक्शन में 5.5 लाख अगर वोटें ली हैं, तो वो अवाम का मकबूलियत उनके साथ। और अगर 5.25 पौने 5 लाख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी वोटें ले रही है हर हल्के में, ये देखिए कितने मार्जिन से इमरान खान साहब खुद जीते। वो सारी वोटें फेक हो जाती हैं, उसमें इनको एस्टेब्लिशमेंट नजर आना शुरू हो वो तो जाती है। फिर वही है ना, उसमें वो तो वही बात है, वो तो फिर वही बात है। नुमान साहब 4 साल इमरान खान साहब ने हुकूमत की है और 20 25 30 साल से ये डिलीवर कर रही है नून लीग और दीगर जमातें मिलके, तो वो तो फिर उनकी एक अपनी प्रोग्रेस है। वलीद साहब मुझे ये बताइएगा, अभी आखिरी मरहले की जाने पड़ रही है, लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या पॉलिसी है? क्या अब भी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है या लॉन्ग मार्च का बयानिया अब मज़ीद ज़ोर पकड़ गया, ये स्ट्रेंथन हो गया कि अब इमरान खान साहब को यकीन हो चुका है कि अब मेरे साथ कौम मौजूद है, लोग मेरे पीछे हैं और अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, ये अब तेज़ी से इस तरह बढ़ेंगे? देखिए शाह साहब, आपको मालूम है, बल्कि मैं इस सवाल के जवाब से पहले एक बात उसको कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आखिर कब तक हम एक मोटरवे के बयानिए को लेके, 2 अस्पतालों के बयानिए को लेके चलेंगे इस मुल्क की सियासत में। अगर इमरान खान ने परफॉर्म नहीं किया, तो उसको रिप्लेस किया गया ना। अगर ऑर्गेनिक तहरीक चलाई गई थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से, हम इस बयानिए को सेट असाइड करते हैं फॉर अ मोमेंट
कि ये कोई बाहर से इंपोर्ट की गई तहरीक थी। अगर ऑर्गेनिक तहरीक थी तो उसी चीज पे थी ना कि इमरान खान की परफॉर्मेंस नहीं है। सो आवाम को परफॉर्मेंस चाहिए, और वो परफॉर्मेंस जिसकी मेरे फाजिल दोस्त बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने रियासत, तो वो महंगाई जो कि 12-14% थी, आज माशाल्लाह 29% तक पहुंच गई है। इंटरनेशनल मार्केट में आप तेल का रेट देखें और पाकिस्तान में तेल का रेट देखें तो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। सो परफॉर्मेंस कोई नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक बुरे तरीके से इंडल्ज किया गया इस पूरे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में, इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में। और जो बात ये कर रहे हैं कि उस बयानी को रिजेक्ट नहीं किया गया कि इमरान खान ने अगर 5.5 वोट लिए तो 5.25 लाख मुस्लिम लीग नून ने अकेले में नहीं लिए। और दूसरी बात जो इसके साथ है वो ये है कि इमरान खान की ये भाई फरमा रहे थे कि नुमान साहब के पर्सनैलिटी को वोट नहीं दिया जाता, तो पर्सनैलिटी की बुनियाद पे ही वोट दिए जाते हैं। जब आपका करेक्टर, और देखें कि तोशा खाना के अलावा आज तक इन्होंने निकाला क्या है। सो इमरान खान को सेट असाइड करके हम अगर ये देखें कि मियां साहब, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक जुज़्व ला यनफिक है, उनको होना चाहिए पाकिस्तान में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो रूह बसेत है। जिस बात की आप जिक्र कर रहे थे लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि माजी में हमने देखा कि 2 मुलाकातों का जिक्र होता रहा है कि इमरान खान की 2 मुलाकातें हुई हैं। एक ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देना था उन तमाम हल्कों को जो कि पाकिस्तान में मुक्तदर समझे जाते हैं कि आवाम में ये बयानिया सल हो रहा है, और वो इमरान खान की बात पे आज भी यकीन करते हैं। और इस यकीन के साथ जब कोई इस्लामाबाद की तरफ जाएगा तो शायद हुकूमत के लिए उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। अगरचे इकदाम पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं कि रोका जा सकता है, लेकिन उस सारे अमल में मुल्क का नुकसान होगा। इमरान खान साहब की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी हमने देखा कि उन्होंने अभी भी ये कहा कि अर्ली इलेक्शंस की कॉल दे दें, वरना मैं आवाम को लेके जो है ठीक हो इस्लामाबाद गया, ठीक हो गया। एक मिनट में नुमान साहब बताइएगा कि क्या इकदाम किए गए हैं जो इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, क्या प्लानिंग है, क्या वार्निंग दी जा रही है। इस ये चीज़ मैं लाजमी पूछना चाहूँगा कि जब महंगाई मार्च किया गया था पीडीएम की जानिब से, उस वक्त पीटीआई की जानिब से इनको रोका गया था लॉन्ग मार्च के हवाले से कि आगे बढ़ने नहीं देंगे, मुकम्मल तौर पर हर्डल्स लगाई गई थी, और उस वक्त पीडीएम की जानिब से कहा गया था कि ये गलत है, और आज यही सब कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग ढूंढ करने जा रही है। तो उस वक्त हराम था, आज हलाल कैसे हो गए सब? बिल्कुल, 1 मिनट में इसका जवाब दूँगा, और इससे पहले 2-3 बातें हैं जो मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं, उनका बिल्कुल उस पे रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, और एक अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में आज डिस्कशन हो रही है। सबसे पहले मैं आऊँगा कि मेरे भाई ने ये फरमाया कि जो बयानिया वो मोटरवे का आप कितने अरसे में चलाएँगे, तो मेरी राय में बयानिया होता ही परफॉर्मेंस है। इसके अलावा और कोई बयानिया नहीं होता। दूसरी बात जो फरमाई इकोनॉमी पे, देखिए जिस वक़्त मुस्लिम लीग नून आई और उनको ऐसे इक़दामात उठाने पड़े जो कि अवामी नहीं थे। सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 7 साल में आपकी इकोनॉमी ग्रे लिस्ट में पड़ी हुई थी। इमरान खान साहब ने अगर इकोनॉमी में तरक्की की, जीडीपी की अगर -0 पे हमारे इत्तला में थे, अगर इतनी तरक्की माइनस कर जीरो दी, पे नहीं थी। आई एम सॉरी टू काउंटर यू, बट -0 पे नहीं थी। 6% पे पाकिस्तान की इकोनॉमी जा रही थी। आप क्रॉस ये फिगर लास्ट चेक कर गारंटी है सकते क्या हैं। बात कर रहे पर हैं, जिस लेकिन नहीं, मैं आई एम लेकिन मैंने वेरी आपको सॉरी, इंटरप्ट आई एम नहीं वेरी किया। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने बट आपको इंटरप्ट नहीं किया। -0 पे नहीं। खुदारा आप फिगर्स को क्रॉस चेक कर सके। शरह नमो पाकिस्तान की 5.65 थी, और ये अब एक्सपेक्ट किया जा 2020 रहा था और कि 21 अगर की वो भी देख माली साल हमारा चलता तो 6 पे पहुंचता। देख ले खैर, इस वक्त गूगल करने का मेरे पास टाइम नहीं। पीटीएम में जनाब ने फरमाया कि ये सारी जमातों की वोट थी। देखिए पीपल्स पार्टी की जो सीट कराची में जीते हैं, मैं मानता हूँ उसमें मुस्लिम लीग नून की कम वोट होगी, लेकिन पंजाब में जितनी भी वोट जो हमने 5.25 लाख लिया उसमें पीडीएम में, आप समझते हैं कि रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान में अगर पीपल्स पार्टी की कितनी वोटें हैं जो कि एक काउंसलर नहीं जीत सकते, और मुस्लिम नून की ये वोटें हैं। ये मैं पीडीएम की पार्टी पॉलिसी से हटकर बात कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं आता हूँ जरा लॉन्ग मार्च की तरफ, और लॉन्ग मार्च की तरफ आपने कहा कि क्या होगा। देखिए लॉन्ग मार्च पर वही होगा जो पीटीआई ने, जब भी हमने यहाँ से जुलूस निकालने की कोशिश की, जब भी तहरीके लब्बैक वाले आए, आशिकाने रसूल आए, जो उन्होंने किया, ठीक किया। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यही काम अब मुस्लिम लीग नून का है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आईनी उनकी जिम्मेदारियां उसको फुलफिल करना है। पीसफुल प्रोटेस्ट का, शाह साहब आप भी वकील हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट का एक आईनी हक होता है जो कि तमाम लोगों को हासिल है। पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो प्रोटेस्ट होता है वो अगर पीसफुल नहीं रहता, तो फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी जान, मेरी प्रॉपर्टी की हिफाजत करना, उसके लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। आप रावलपिंडी के रहायशी हैं शाह साहब, आप जानते हैं कि जिस वक्त
ये रावलपिंडी का मरी रोड और ये फैज़ाबाद बंद कर दिया जाता है, जो हम शहरियों की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। अगर इमरान खान साहब करना चाहते हैं प्रोटेस्ट, मोस्ट वेलकम आएँ। आप एक ये बड़ी फार्मूला अच्छी तो बात मैं कही यही कि चीज़ तो कह रहा हूँ, ये फार्मूला तो सबको सबको अडॉप्ट करना चाहिए। ये फार्मूला सबको अडॉप्ट करना चाहिए और सबको इस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए कि किसी भी पार्टी का जब वो लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, धरने की बात करते हैं, तो मुल्क को कौम के लिए मुश्किलात ना बनाएं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जनाब। बिल्कुल इसी वाले से आज बड़ी डिटेल से गुफ्तगू हुई है और इस चीज़ पर दोनों पार्टीज मुत्तफिक है कि मुल्क को कौम का नुकसान, चाहे वो वक्त की सूरत में हो, पैसे की सूरत में हो, परेशानी की सूरत में, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जब अपनी सियासत की बात आती है तो इन सबको बालाए ताक रख कर रेड जोन की जानब जान दो। फिर जैसे नवान साहब ने कहा कि फिर वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उसको किस तरीके से भी हर्डल्स क्रिएट करके हर्डल्स वहाँ पर बनाकर किसी भी तरीके से इस लॉन्ग मार्च को या तो ख़त्म किया जाए या फिर इसको कम अज़ कम महदूद कर दिया जाए। मैं यही बार बार कहूँगा कि खुदारा इस मुल्क को कौम का सोचें, अपनी सियासत का ना सोचें। ऑल्दो के दोनों पार्टीज बार बार ये कहती हैं कि हमने अपनी सियासत को दाव पे लगाया, लेकिन इस वक्त वाकई हकीकत यह है कि मुल्क दाव पे लगा हुआ। खुदा न खास्ता किसी भी तरह के हालात सामने आ सकते हैं, सिर्फ और ज़ाती मफादात की जंग है। अल्लाह हमें इससे बचाए, अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। इसी के साथ आज के प्रोग्राम के बाद ख़त्म हुआ। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।